रेफरेंस के लिए आप लोग जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना यूट्यूब पे, उसको देख सकते हैं। और ऐसा लगता है कि सर वो तो 40 मिनट का वीडियो है, फिर से देखना, तो 1.5 टाइम्स में आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर आपका सुना हुआ है पूरा लाइव। उसके बाद अगर आप 1.5 टाइम्स में देखते हैं तो थोड़ा एक रिवाइज हो जाएगा आपको। 40 मिनट ना लग करके सिर्फ 30 मिनट शायद सिर्फ लगेगा, इस तरीके से 25-30 मिनट ही लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज क्या करने वाले हैं हम लोग? हमने अब 3 सेक्शन है हमारे पास मोस्टली, ठीक है, 3 सेक्शन थे हमारे पास। 3 सेक्शन थे हमारे पास में। कौन कौन से? सबसे पहला था हमारे पास रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली विजुअलाइजेशन वाला जो काम है ना, वो यहाँ पे होता है। फिर दूसरा था डेटा व्यू, या फिर टेबल व्यू भी है हमारे पास। टेबल वाले में क्या है, जितना हमारा डेटा है ना, वो सारा डेटा हम लेकर के आते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अरेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, जो सारा काम है वो करते हैं। और तीसरा जो पार्ट रहता है, वो हमारा रहता है डेटा मॉडल का। डेटा मॉडल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम डेटा को लेके आते हैं, उसमें हमें जिस तरीके से डेटा चाहिए, क्लीनिंग करना है, हमें एक्स्ट्रा मॉडिफाई करना है, ये सारा काम कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, डेटा के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो हमारा पहला पार्ट हमने बहुत हद तक के डेप्थ में देख लिया है। गए 15 दिन सिर्फ हमने यही देखा है, और वही बहुत ग्रेजुअली मैंने बताया, धीरे 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 करके। अब थोड़ा सा हमारा पेस बढ़ेगा। सेकंड लेवल है डेटा मॉडलिंग का, ठीक है। डेटा मॉडलिंग क्या है, एक तरीके से ये जो ऊपर में हमने स्टेप 1 में टेबल्स बनाए ना, ये टेबल्स को नहीं पता है कि इसका पड़ोसी कौन है, इसको नहीं पता इसका पड़ोसी कौन है, तो हम लोग क्या करवा रहे हैं, हैंडशेक करवा रहे हैं इनके बीच में, हैंडशेक करवा रहे हैं, हैंडशेक करवा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमने क्या देखा, इसके लिए हमने ये देखा कि चाय कॉफी पी लिया है ना सभी ने, होश में है ना सभी लोग, मतलब है ना मेरे साथी, मानसी, Yes, sir. कमलेश, Yes, sir. पुष्पक, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सईद, Yes, sir. ये यहाँ पे अभी वो थैंक्स गिविंग का उतना वो नहीं है, नो, अभी तो नो थैंक्स गिविंग, नो ब्लैक फ्राइडे मतलब इसीलिए उसका ब्रेक नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ है सर। हाँ मैं शिकागो में हूँ, हाँ, तो यहाँ रहता है। तो इस वजह से वो कंसिडरेशन में ही नहीं था, मतलब माइंड में भी नहीं था मेरे, बिल्कुल। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लास। तो हमने क्या देखा कि रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए ना हमें दो दो चीजें चाहिए रहती है। एक चाहिए रहता है मेरा डेटा टेबल, और दूसरा रहता है लुकअप टेबल, ठीक है। लुकअप टेबल जो होता है, एक तरीके का मान के चल लीजिए ना, ये आपका आधार कार्ड टाइप हो गया। आधार कार्ड टाइप, इसमें आपके बारे में सारे डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल नेम, या फिर सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है ना, सोशल सिक्योरिटी वो है, नेम हो गया, फिर आपका आईडी हो गया, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, फिर आपका एड्रेस हो गया, ये सारी चीजें दी हुई है एक तरीके का लुकअप टेबल में। मतलब हर एक डिटेल आपसे रिलेटेड, या डायमेंशंस आपसे रिलेटेड वहां पे मेंशन किए हुए होंगे, ये हो गया लुकअप टेबल। और डेटा टेबल का ये हो गया कि मान के चल लीजिए कि एक जू है या पार्क है, ठीक है, पार्क मान के चल लीजिए। पार्क में आपने क्या किया, आईडी यहाँ पे पंच किया डे 1 पे, फिर डे 3 पे, डे 5 पे, डे 7 पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक रिकॉर्ड बनते जा रहा है। ऐसे ही बाकी सारे विजिटर्स भी हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ ये क्या हो गया मेरा, सिर्फ ये डेटा टेबल हो गया। हम जो रिलेशनशिप बना रहे हैं वो डेटा टेबल और लुकअप टेबल के बीच में जनरली बनाते हैं। एक हमने स्पेशल केस देखा है जहां पे हमने एक लुकअप टेबल और दूसरे लुकअप टेबल के बीच में रिलेशन बनाया, लेकिन मोस्टली हम डेटा टेबल्स के बीच और लुकअप टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे। कैसे पता चलेगा कि क्या लुकअप टेबल है? तो हमने पहले ही टेबल्स को रीनेम कर दिया था, रीनेम कर दिया था, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे व्यू में जाके ऊपर हमने लुकअप टेबल लिखा है, नीचे डेटा टेबल है, उनके बीच में रिलेशन बना रहे हैं, दैट्स इट। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में किया था। वेयर आर यू, हाँ, ये चालू है ना? अच्छा ना, फास्ट क्यों काम कर रहा है? लेट मी सी, रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है?
ठीक है, स्पेस है। यहां पे ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। यहां पे क्या किया था हमने, इस तरीके से अपर पार्ट जो है, फिर से मैं बता रहा हूं, 3 दिन 4 दिन बाद फिर स्टूडेंट पूछते हैं सर ये ऐसे क्यों किया आपने। अपर पार्ट जो है वो सारा मेरा लुकअप है, ठीक है, सारा लुकअप है, और नीचे जो है वो डेटा है, ठीक है, ये मेरा डेटा है। इनके बीच में मैं रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूं। ये एक सिनेरियो था मेरा जिसमें मैंने लुकअप के बीच में स्टैब्लिश किया। क्यों? क्योंकि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कौन सा स्कीमा यूज किया। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा क्या होता है? एक तरीके का पैटर्न होता है या एक स्केलेटन होता है जिसके थ्रू आप टेबल्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। तो ये वाला जो स्कीमा हो गया इस तरफ में, ये हो गया आपका स्टार स्कीमा, जहां पे बीच में एक टेबल है कनेक्टेड है। और ये वाला जो इस तरफ में है हमारे पास में, ये वाला जो हो गया, ये हो गया स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक सिर्फ एक फैंसी नेम दिया हुआ है, ये एक्चुअली चेन्ड मैनर में है इजीली। तो कल हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया था, और उसके साथ में हमने ये भी देखा कि ये डायमेंशन ऑफ डायमेंशन रहता स्नोफ्लेक क्या डायमेंशन हो, हाँ टेबल, हाँ। डायमेंशन ऑफ डायमेंशन। अब हमारे पास 3 व्यू थे, रिपोर्ट व्यू, डेटा व्यू या टेबल व्यू, और आखिरी में डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडल जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये डेटा मॉडल इसमें भी है हम लोग, इसमें हमने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया था। बहुत इजी होता है रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट करना और डिलीट करना। ऐसा नहीं है कि आपको 10 स्टेप्स के बाद करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे मान के चल लीजिए, डॉक्यूमेंट रेफर करते हैं, क्या करना है आज, एडिटिंग टेबल रिलेशनशिप। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर वो कैसे डिलीट करेंगे या क्या ऑप्शन थे। ऐड एडिट डिलीट आप कर सकते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स कैलेंडर टेबल फ्रॉम ऑर्डर डेट टू स्टॉक डेट। क्वेश्चन को मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, हो सकता है कि ये सेंस नहीं बना है क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन फिर 4 लाइन 5 लाइन का पैराग्राफ जाता। कहना ये चाह रहा हूं ना मैं उसमें क्वेश्चन के थ्रू, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूंगा। थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा मैं यहाँ पे। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी ये है ना कि देखिए इस पे मैं इस रिलेशनशिप वाला जो लाइन है उस पे सिर्फ हवर कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट करके सिर्फ हवर कर रहा हूँ। तो देखिए क्या हाईलाइट हुआ है वहां पे मेरा, डेट और ऑर्डर डेट। डेट और ऑर्डर डेट हवर हो रहा, ये हाईलाइट हो रहा है, एक मिनट। ओके, स्क्रीनशॉट रेफरेंस ये लगा दिया मैंने। तो अभी मुझे क्या है ना, अभी यहां पर डेट और ऑर्डर डेट जो है वो भी डेट ही है, और दूसरा डेट है मुझे स्टॉक डेट। अब मुझे जो रिलेशनशिप है ना वो स्टॉक डेट ऑर्डर डेट के बजाय स्टॉक डेट से करना है। तो कैसे करेंगे, हम एडिट मैनेज रिलेशनशिप में जाएंगे। देखिए कैलेंडर और सेल्स के बीच में मैं कर रहा हूं, मैंने मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक किया, हुआ क्या, हाँ हो रहा है, ठीक। सर लेकिन फिर से ऐसा एक बार बता। क्या, ओके देखिए मैं यहाँ पे ना टेबल वाले व्यू में जाता हूँ, डेटा व्यू में, और सेल्स वाले टेबल पे देखता हूँ एक बार गौर करके। सेल्स वाले टेबल में ना देखिए 2 कॉलम है मेरे पास, एक ऑर्डर डेट है और एक स्टॉक डेट है, ठीक है। मैंने पहले क्या किया था, ऑर्डर डेट से मैप किया था, लेकिन अब
मुझे मेरा मैनेजर कहता है कि अरे सुनो, ऑर्डर डेट से मत करो, स्टॉक डेट से करो। तो मुझे क्या है, अब मैं रिलेशनशिप चेंज करना चाहूंगा, स्टॉक डेट से करना चाहूंगा। देखिए ये भी यूनिक नहीं है, ये भी रिपीटेटिव हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो डेटा टेबल है। तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर डेट के बजाय जो रिलेशनशिप है स्टॉक डेट से बनाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैनेज रिलेशनशिप में गया, जिसमें मुझे जितने एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं सब दिख जाएंगे। आपको जौन सा जिस पे क्लिक सिलेक्ट करना है उस पे क्लिक कीजिए। कौन सा है हमारा? सेल्स वाला टेबल है, सेल्स वाला टेबल और डेट, ये वाला। ठीक है, सेल्स और कैलेंडर वाला जो टेबल है उनके बीच में हमें रिलेशनशिप एडिट करना। देखिए सेल्स और ये कैलेंडर लुकअप, फाइन। हल्का सा ना, ये डेट है और ये ऑर्डर डेट है, ये हमारा है ओल्ड। हमें न्यू कौन सा करना है, स्टॉक डेट और डेट के बीच, दिस इज न्यू। इसी के लिए हम क्या करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑर्डर डेट जो सेल्स वाला है और कैलेंडर लुकअप डेट के साथ मैच्ड है। मैं क्या करूंगा, अब जाके एडिट करूंगा इसको। मैं यहां लगा भी देता हूं। क्या करेंगे, एडिट करेंगे। अब चेंज क्या करना था मुझे, ऑर्डर डेट के बजाय डेट के साथ किसको मैप करना है, इंस्टेड ऑफ ऑर्डर डेट मुझे क्या चाहिए, स्टॉक डेट चाहिए। तो देखिए ये हाईलाइटेड है, हल्का सा डार्क ग्रे है, बाकी ग्रे है, ये डार्क में है थोड़ा सा। तो मैं इसके बजाय यहां पे क्लिक करता हूं, अब ये सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैंने ओके कर दिया, ओके कर दिया, इसको क्लोज कर देंगे। रिफ्लेक्ट हुआ क्या, नहीं अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, देखिए वो टाइम ले रहा है थोड़ा सा। देखिए चेंज हो गया है क्या, हाँ चेंज हो गया। अब डेट और स्टॉक डेट के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया है, चेंज हो गया हमारा, यस। सर यहाँ पे स्टॉक डेट फॉरेन की हो गई ऑर्डर डेट की जगह पे। हाँ स्टॉक डेट फॉरेन की हो गई है, स्टॉक डेट इज नाउ वर्किंग एज फॉरेन की फॉर दिस टेबल। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, क्वेश्चन में देख लेता हूँ डॉक्यूमेंट कह रहा है। ठीक है, तो मैनेजर ने मुझे कहा कि अरे सुनो, अब सेल्स के बजाय ना तुम सेल्स वाले में ऑर्डर डेट के बजाय स्टॉक डेट से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया। और फिर नेक्स्ट डे क्या आता है, छुट्टी वाले जस्ट मतलब 5 बजे मेरा ऑफिस खत्म होने वाला आता है, और वो 4:45 बजे मेरे पास आके कहता है, बोलता है अरे नहीं नहीं सुनो सुनो सुनो, वो जो तुमने किया था ना वो वापस कर दो, रोल बैक कर दो, चेंजेस चेंजेस रोल बैक कर दो। फिर आप क्या बोलेंगे, आप कुछ बोल नहीं सकते, वो मैनेजर है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब मुझे जल्दी भी जाना है, तो मैं यहाँ पे मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली ये जो लिंक है ना, ये जो लिंक है आप समझ पा रहे हैं ना, ये लिंक, आप डायरेक्टली इस लिंक पे डबल क्लिक कीजिए, और जो एडिट वाला मेन्यू था जो इसके लिए, वो डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पर आ गया। मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया और यहां से मैंने ओके कर दिया, ये रोल बैक कर रहा हूं मैं, ओके कर दूंगा, मेरा रोल बैक हो जाएगा। तो ये फास्टर वे है, फास्ट में ये ज्यादा सुटेबल भी है, क्योंकि वहां मुझे सिलेक्ट करना पड़ रहा था कि कौन से दो टेबल्स के बीच में है, या मैं डायरेक्टली उस लिंक पे एप्लीकेशन पे क्लिक करके मैंने चेंजेस कर दिए। इफेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसको हो रहा है। डिलीट करके फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर। क्या कह रहे हैं, अगर मैंने ये रिलेशनशिप डिलीट किया और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप अगेन, इफ आई एम डूइंग दैट,
तो वो क्या डिफरेंस कुछ डिफरेंस नहीं होगा। देगा? नहीं कुछ डिफरेंस नहीं होगा कि अब देखिए, मान के प्रेफरेंस भी होती है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा बहुत सारा देता भी है हमें। जैसे कि मान के लीजिए कि ये मेरा फोल्डर है। अब कुछ लोग यहाँ राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश इस तरीके से करेंगे। कुछ लोग रहेंगे कि F5 दबा देंगे, F5, दे विल यूज F5। तो सबका अपना काम करने का तरीका है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप कन्वीनियंट है। ये वाला जो है पार्ट मैनेज में जाकर के हम प्रोसेस एक एक बाई स्टेक कर रहे हैं। यहाँ आप उसको डिलीट कर सकते थे, इसको आप डिलीट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक, देखिए अभी डेट और ऑर्डर डेट के बीच में है। अगर मुझे ये चाहिए रहता कि ऑर्डर डेट और क्या कहते हैं, स्टॉक डेट और डेट के बीच में, मैं इसको राइट क्लिक करता, डिलीट करता, पुराना वाला साफ हो गया मेरा। लेकिन क्या बोल रहा है मुझे ये कह रहा है कि अगर आपने यहाँ रिपोर्ट व्यू में इनके बीच का कुछ बनाया होगा डैशबोर्ड में, तो वो टेम्पररीली या फिर वो ब्रेक हो जाएगा। तो क्योंकि अभी तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, डेवलपमेंट फेज में हूं, तो मैं अभी कर सकता हूं। लेकिन आगे चल के आप ऐसा नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इतने टाइम के लिए ये देखिए, अब ये जो उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है ना, तो बहुत सारी डिपेंडेंसी अगर इस पर रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इवन तो ऐसा कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, स्टॉक डेट और इसके बीच में रिलेशनशिप मैंने स्टैब्लिश कर दिया अभी। बट इतना टाइम जो मुझे लगा 2 मिनट, उसमें हो सकता है कि मेरा कोड ब्रेक हो सकता है वहां पे। तो टोटली रिमूव नहीं करना है हमें, एडिट में जाके या डबल क्लिक करके फिर करना है। एक सेकंड में, ये कॉल आ रहा है मुझे, ये नहीं बनाया क्या? लेट मी ट्राई अगेन। तो एडिट करेंगे, डबल क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने इस लाइन पे हाईलाइट हो रहा है, मैंने कहीं भी क्लिक किया, लाइन पे हाईलाइट होने के बाद में, और मैंने क्या किया, चेंजेस कर दिए। ऑर्डर डेट से स्टॉक डेट पे मुझे करना है, तो मैंने रोल बैक करके ओके कर दिया। इन बिटवीन कोई भी मेरे पास रिस्क नहीं है। डिलीट करके करने पे मेरे पास रिस्क आ गया था। ओके, चेंज हुआ क्या? अरे सॉरी, म्यूटेड ही था। डिलीट करके चेंज करने पे मेरे पास थोड़ा सा रिस्क आ जाता है। लेकिन अगर मैं भी नया बना रहा हूं तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं बस बनाया है मॉडल और उसके बीच में मुझे अगर चेंजेस करने हैं, तो बेटर है कि आप डिलीट करके ना चेंजेस करें, मॉडिफाई करें। यहां तक ओके सभी को? अच्छा, हमने क्या किया, चेंजेस रिवर्ट कर दिया। अब क्या बोल रहा है, एक्टिव एंड इनएक्टिव रिलेशनशिप। ये ना हम लोग कल परसों ट्राई करेंगे। ये मैं रिलेशनशिप बताता हूँ, कार्डिनैलिटी वो क्या रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ना ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। अब उन ऑप्शंस को चुन चुन के सीखेंगे, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास यहाँ पे, देखिए। हाँ, क्या क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? ऑप्शन मतलब इसके नीचे वो आता है ना, ये ऐसा फॉर्म भरने के लिए आता है, और ऐसे डॉट 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 रहता है, लिखा रहता है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, ऐसा लिखा रहता है ना। ऐसे मैं ऑफिस में था तो आईडी बनाने के लिए आया, तो इतना बड़ा फॉर्म था, उसमें ऐसे डाटा डाटा था, फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो उसी तरीके से मान के चल लीजिए, ये जो एडिट रिलेशनशिप कर रहे हैं ना हम लोग, तो इसमें हमारे काम का जो मोस्टली पार्ट रहेगा ना, वो यही पार्ट है। ये नीचे वाला जो है वो डिफॉल्ट ही रहना ही चाहिए। लेकिन इसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस करते हैं?
पहले आते हैं इस पे कार्डिनैलिटी पे, फिर हम लोग आएंगे इस पे रिलेशनशिप एक्टिव पे, फिर तीसरा रहेगा हमारा क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन जिसमें से कार्डिनैलिटी तो समझ में आ जाएगा आपको, ये भी समझ में आ जाएगा। ये वाला जो है थोड़ा सा क्रिटिकल है, और दरअसल ये वाला जो है ना ये बहुत क्रिटिकल है। पूरे पावर बीआई में अगर आपका कोड कोड मतलब आपका अगर कहीं गड़बड़ होने का चांस होता है किसी भी डेटा में, तो सबसे पहले आपको यहीं पे आके देखना है कि ये फिल्टर का डायरेक्शन तो मेरा गड़बड़ नहीं है। सबसे पहले अगर कोई कल्प्रिट है तो यहीं पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्डिनैलिटी देखेंगे, फिर ये क्या कहना चाह रहा है ये देखेंगे, और फिर थर्ड वन हम ही जाएंगे। कार्डिनैलिटी पे आते हैं क्या है। बाय डिफॉल्ट क्या है, मेनी टू वन है, बस यही है क्या, यही ऑप्शन है क्या हमारे पास में, नहीं और ऑप्शन है क्या क्या बता रहा है। वन टू मैनी भी है। वन टू मेनी, मेनी टू मेनी। और देख लीजिए उसमें ना अंदर ना ब्रैकेट के अंदर सिंबल बना के है, तो जहां पे स्टार है मतलब मेनी और वन है मतलब वन। अब ये सारे जो रिलेशनशिप है ना इसको हम समझेंगे, लेकिन यहाँ नहीं समझेंगे हम लोग ना, इधर एक्सेल में आ जाते हैं उसके छोटे भाई के पास में, यहाँ समझ। ये वाला मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ में एक्सेल शीट। मेनी टू मेनी पे आ जाते हैं, मेनी टू मेनी, ठीक है। ये टेबल कहाँ से उठाया मैंने, ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो सीखा था ना मैंने, बस वही से थोड़ा जूम कर दूंगा मैं, ठीक है। पहले मेनी टू मेनी ये देख के हम लोग कार्डिनैलिटी देख रहे हैं, ठीक है। वर्ड है टफ बट कॉन्सेप्ट है इजी। जिन लोगों ने क्लास 10th में या 9th में सेट्स पढ़ा होगा, SATS सेट्स पढ़ा होगा, वो लोग कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब मान के चल लीजिए कि ये टेबल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये टेबल में प्रोडक्ट आईडी है जिसमें साइकिल की जो आईडी है वो 100 है, 101 है, और साइकिल लाइट की भी आईडी 101 है। मतलब मेरे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट आईडी हैं जिनके प्रोडक्ट आईडी सेम है, साइकिल लाइट या साइकिल लाइट, ठीक है। अब मेरे पास ये डेटा है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास डेटा टेबल है, ये मेरा लुकअप टेबल है, ये मेरा लुकअप टेबल है ये वाला, और ये मेरा डेटा टेबल है। अब मुझे बताइए 24 तारीख को 101 प्रोडक्ट्स अगर मेरा तो बेचा जाता है, तो फिर अगर मुझे पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट है तो मैं कैसे पता करूंगा। अगर मेरे पास किसी ने बोला कि 101 प्रोडक्ट है वो मुझे ला करके दो, तो मैं साइकिल लाके दूंगा कि साइकिल लाइट लाके दूंगा, बताइए। दोनों आने चाहिए। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। मान के चल लीजिए कि ये और आगे भी होता है, 1/12 का होता है, 31 का होता है क्या, मान के चलिए 1/12 है, 2/12, 2/12 में 2 था, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, इसमें मान के चलिए फिर 101 होता, 101 होता, 101 होता। तो यहाँ पे हो ये रहा है ना कि यहाँ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो रहा है, मतलब ये सेट में दो पॉइंट्स एक ही को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, और यहाँ भी मेरे पास मेनी पॉइंट्स हैं, तो ये हो जाता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मतलब ये वाला जो है ये इसको भी करस्पॉन्ड कर रहा है, इसको भी करस्पॉन्ड कर रहा है। आप लोग बोलेंगे सर ये क्या नॉनसेंस है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, यही पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मेनी टू मेनी में क्या हो जा रहा है, आपके एक पॉइंट जो है वो मेनी को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिससे आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यू कैन नॉट ट्रेस, यू कैन नॉट ट्रेस बैक। तो ये क्या होगा, मेनी टू मेनी, मतलब आपके लुकअप में भी मेनी एक ही आईडी से बहुत सारे हैं, और डेटा में तो बहुत सारे रहेंगे ही। तो ये यूज करना है क्या, नहीं, ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, ये यूजफुल नहीं है। क्यों, आप ट्रेस बैक नहीं कर सकते, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। दूसरा है 1 to 1। सर 1 to 1 कहां से आ गया, कार्डिनैलिटी में तीसरा में हमारे पास है 1 to 1। तो मैं जूम करता हूं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगेन हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, और इधर प्रोडक्ट आईडी है और कंट्री ऑफ ओरिजिन है। अब मान के चल लीजिए कि ये 100 वाटर बॉटल कहां से, और कंट्री ऑफ ओरिजिन कहां है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, या चाइना मान के चलिए, चाइना।
ट्यूब कहां से आ रहा है 103 बांग्लादेश से, टायर कहां से आ रहा है, फिर चाइना से आ रहा है 105। तो ये क्या हो गया, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि सर ये वाला जो है ना, ये भी लुकअप टेबल है, और ये राइट हैंड साइड वाले में ना कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है। जैसे ये प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी है ना, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है। ये क्या है, ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में। तो ये भी एक तरीके का लुकअप टेबल ही है। ओके, तो आप ये समझिए कि यहां पर एकदम 1 to 1 रिलेशन है। 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, यहाँ 102 है, 102 है। ठीक, तो जितने नंबर ऑफ रोज हैं इधर, उतने ही नंबर ऑफ रोज इधर भी हैं। तो ये 1 to 1 वाले में ये हो जाता है, 1 to 1 वाले में ये हो जाता है कि एक तरीके से दोनों ने लुकअप टेबल ही है। तो उस सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए कि इसको टेबल को मर्ज कर देना चाहिए, ये दोनों टेबल को मर्ज कर देना चाहिए, और हमें इसको एज ए फिर बड़ा टेबल यूज करना चाहिए। तो ये भी यूज है क्या, नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि इफिशिएंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें मेरा डेटा रिडंडेंसी नहीं हो रहा है, मेरा डेटा रिडंडेंसी नहीं हो रहा है। तो इसका क्या है, इसका मैं ऐसे कॉपी करूंगा, पर ऐसे कॉपी नहीं करूंगा, मैं तरीके से कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहां पेस्ट कर देंगे। अब ये दो टेबल का क्या हो गया मेरा, मैंने दो टेबल को उठा करके क्या कर दिया, एक मर्ज करके एक कंबाइंड लुकअप टेबल बना दिया। तो 1 to 1 अगर आपके पास है तो आप उसको मर्ज कर दीजिए। ओके, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, यहाँ पे दिखेगा कि आपके पास ये डुप्लीकेट हो रहा है, बट यूनिक है हमारे पास में। ठीक है, जैसे 100 का इंफॉर्मेशन है यूनिक। जैसे 4 लड़के हैं, उनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, तो हो सकता है कि चारों पूना में ही रह रहे हो, तो पूना रिपीट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बाद में इसको हम कर सकते हैं कि ठीक है और नॉर्मलाइज। तो इस तरीके से हम 1 to 1 में क्या करेंगे, उसको मर्ज कर देते हैं। और थर्ड एंड फाइनल 1 to many जो हमें रिक्वायर्ड है, इसके बारे में हम लोग सबसे जानना चाह रहे हैं, वो इस तरीके से है। कैसे है 1 to many ये, शायद ये नंबर 100 रिपीट हो रहा है, मतलब डेटा टेबल में। अब ये 1 to many इसीलिए क्या, यहां पर सिर्फ एक ही आईडी है 1 2, देखिए 100 इधर जा रहा है, 100 इधर जा रहा है। अब ये मत समझिए कि लेफ्ट में क्यों लिखा है, राइट में क्यों लिखा है, मैं लेफ्ट राइट दोनों में लिख सकता था, बस मेरा तो रिलेशनशिप यहाँ पे मैटर कर रहा है ना, कि किस तरीके से रिलेशन है। यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पर मेनी है। सर क्या फायदा हुआ, आप ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, 100 से आप बैक ट्रेस कर सकते हो, ये 100 मतलब वाटर बोतल ही। मेनी टू मेनी वाले में ये प्रॉब्लम क्या था कि 100 में वाटर, 101 में साइकिल भी था, और 101 में साइकिल ट्यूब भी आ रहा था। तो 1 to 1 मेनी टू मेनी वाले में मैं ट्रेस बैक नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो मेरे लिए यूजलेस था। अब जैसे 103 है, ये भी 103 है, दोनों किसके लिए जा रहे हैं, ट्यूब के लिए जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेनी इसके बीच में, और ये 1। तो हमें मोस्टली क्या है बाय डिफॉल्ट, 1 to many ही फॉलो करना है। मेनी टू मेनी में सेंस नहीं बनेगा। 1 to 1 इज ओके, बट इट इज नॉट इफिशियंट। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, मर्जिंग करते हैं, मर्जिंग द टेबल्स। किसी का कुछ डाउट है, कोई पूछ रहे हैं? मैनी टू 1 होगा ना, मतलब डेटा टेबल में मैनी है और लुकअप में 1 है, तो हाँ, बोल सकते हैं ऐसा, मेनी टू वन, मेनी टू वन, या 1 to many। इधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है, ज्यादा कुछ वो फर्क नहीं पड़ेगा हमारे। जैसे मान के चल लीजिए इधर फादर है और इधर सन 1 है, सन 2 है, आप ऐसा सन 1 सन 2 लिखिए और इधर फादर बना दीजिए, तो कोई वो नहीं है ना। ठीक है, ये हो गया 1 to many, ये हो गया 1 to many। मतलब व्यूइंग का फर्क है, बाकी उसमें लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक गलत नहीं है, दोनों में लॉजिक सेम ही है हमारे पास में। ओके ओके। ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, पहला मेरे पास इसी तरीके था, मैंने कॉपी किया पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। और जनरली आप सेट्स में देखेंगे ना, जो क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो अगर
याद होगा तो हम लोग कभी भी ऐसे ना सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, दैट्स इट। अब लेफ्ट और उसको नाम दे दिया फॉर एग्जांपल ए और बी, और इधर बहुत सारे पॉइंट्स थे और ऐसे हम कनेक्ट कर देते। आप देख सकते हैं ऐसा मेनी टू वन, वन टू मेनी, गूगल सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। Yes. हाँ, वापस आ रहे हैं यहाँ पे, क्या हमने देख लिया? मैंने इस पर डबल क्लिक किया है, ये डबल क्लिक हुआ नहीं, हो रहा है अभी। यहां तक कि समझ में आया? कोई क्विक डाउट इन 1 मिनट पूछिए। इस वीक का कुछ पॉइंट। So मुझे वो स्नोफ्लेक्स और स्टार स्कीमा और ये नॉर्मलाइजेशन इसमें थोड़ा डिटेल में मतलब ये करना था। हाँ, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ सकते हैं, ये डेटाबेस के कोर कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है नॉर्मलाइजेशन। Because it's an interview question, I guess. इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी इस पे आता है, 1N 2N 2.5N DNF, ये सब पूछता है ये सब डेटाबेस के अंदर, पर वो थोड़ा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसलिए मैंने उतना डिटेल में पढ़ाया नहीं। ये वाला पार्ट ना जो डेटा, अच्छा ये पावर बीआई वाले डेटा डेटाबेस की क्लास में ये होता है। हमने क्या देख लिया? कार्डिनैलिटी देख लिया, 1 टू मेनी, मेनी टू 1, 1 टू मेनी, ये सब आ गया हमारे पास में, ठीक है। हाँ, इसमें ये है ना कि देखिए यहाँ पे मेनी टू 1 है और 1 टू मेनी है, इसमें ध्यान इसलिए देखना है कि ये फ्लो किस तरफ से है, ये छोटा सा एरो है ना, ये फ्लो किस तरफ से है। वहां पे फ्लो नहीं था ध्यान में हमारे, यहाँ फ्लो है, इसलिए ध्यान देना है हमें। हाँ, कैसे पता चलेगा ये फ्लो? ये यहाँ पे सिंगल वाले से, सिंगल और बोथ वाले से। अब बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव वाला, ये हम मंडे को ट्राई करेंगे, और फिर इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से बाकी हाइड वगैरह कर सकते हैं हम चीजों को इसमें। कुछ डाउट है पूछिए। Okay. सर मेरे इसमें एक एरर आ रहा है सर, सेल्स वाला टेबल में कर रही थी और तो वो एरर समझ में नहीं आ रहा है सर। फोल्डर में आपने वो करके रखा है क्या? फोल्डर में इंपोर्ट करती हूँ ना सर, तो वो एरर के साथ ही इंपोर्ट हो जाता है सर। मतलब इंपोर्ट मतलब ओपन करती हूँ तो जब भी पावर बीआई ओपन करती हूँ और वो मैं ओपन करती हूँ। और मैं किसी, स्क्रीन शेयर करके बताऊँ क्या हाँ सर आपको? और मैंने ओपन करके रख दिया है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, और किसी को कुछ डाउट है तो अभी मैं लिंक शेयर करूंगा, वो लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं कंट्रोल लेकर के ट्रबल शूट कर दूंगा अभी अभी ये क्लास के बाद में। जिसको डाउट है ओके सर। वो ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी लोग अपना सेशन वो कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.